जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूँ। नए वर्ष की ये पहली वीडियो जनवरी कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि काल चक्र की पहली राशि में चल रही है साढ़े साथी, और साढ़े साथी में आपके जीवन में व्यर्थ के विलंब यानी कि शनि का एक ऐसा अनुभव आपको मिलता है कि आपको हर एक काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऊपर से मानसिक रूप से आपको सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बनती दिखती है। आइए बात करते हैं वर्ष 2026 का जनवरी महीना मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जनवरी में चार ग्रहों का होगा गोचर, और राहु, केतु, शनि और गुरु का कोई गोचर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा हमेशा घरते ही रहते हैं 2.25 दिन में। इसलिए आइए समझते हैं कि शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, गुरु कहाँ है। और ये 4 ग्रहों का गोचर है, शनि, शुक्र का, सूर्य का, मंगल का और बुध का, साथ में चंद्रमा का भी। तो कैसी शुरुआत आपको दे रहा है इस नए साल के लिए। और जो शुरुआत है, देखिए मित्रों, किसी भी चीज़ के लिए अगर एक बार आपने लाइफ में बढ़त बना ली तो आप ये मान कर चलें कि डेकोरम मेंटेन करना फिर भी आसान रहता है। इसलिए शुरुआत काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक बार शुरुआत अच्छी हो गई तो फिर आप स्पीड मैच कर लेंगे समय के साथ। देखिए शुरुआत में क्या है मित्रों, शुरू में ही चंद्रमा अच्छे कंडीशंस में हैं, तो धन की स्थिति में है, वो तो ठीक स्थिति ही है। साथ में शुक्र का गोचर होगा, सूर्य का गोचर होगा, मंगल का और बुध का, और इन सब का गोचर बिल्कुल बीच में होगा। यानी 12 को शुक्र का है, 16 को आपके सूर्य का है, 15 को मंगल का है और 17 तारीख को बुध का है। कहाँ हो रहा है ये गोचर? सभी ग्रह, ये चारों ग्रह जा कहाँ रहे हैं? आपके कर्म भाव में 4 ग्रहों का एक साथ यहाँ पर होना गोचर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है आपके कर्म भाव को। देखिए, जिस भाव में या जिस घर में ज़्यादा ग्रह बैठे वो भाव भारी हो जाता है। ठीक है, किसी एक कर्म भाव में अगर ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं तो भाव भारी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस भाव पर कई सारे ग्रहों का अपना एस्पेक्ट पड़ जाता है, भार पड़ जाता है। तो करियर में यहाँ बदलाव की स्थितियाँ, ये गोचर में ये चारों ग्रहों का संयोग मध्य में ही आएगा। अब ये मेष राशि का 10th भाव 10th हाउस है किस चीज़ का? 10th हाउस तो करियर का होता है ना। करियर में 4 ग्रह कौन कौन? मंगल स्वयं, जो कि उसकी उच्च की राशि है, सूर्य, साथ में शुक्र और बुध। तो मंगल, सूर्य जैसे पाप ग्रह करियर के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। रीज़न, यहाँ पर बैठ कर के वो बनाएंगे कुल दीपक योग। थोड़ी सी और विलक्षण स्थिति ये है, सूर्य राजा, मंगल सेनापति, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आप करियर में देख रहे थे यहाँ पर टैकल करने की एनर्जी सूर्य और मंगल आपको देने वाले हैं, जिस बेसिस पर आने वाले समय को आप कॉन्क्वर कर सकते हो। मेष राशि, साढ़े साथी का फेज, शनि बैठे हैं द्वादश भावस्थ होकर के, और शनि का इम्पैक्ट आपके 1, 2, 3 वाणी पे, कम्युनिकेशंस पे है। वाणी पे शनि का एस्पेक्ट, और शुरुआत में ही चंद्रमा भी वहीं पर है। तो शनि ने चंद्रमा को शुरुआत में ही विष दोष बना दिया। मानसिक रूप से पीड़ा तो आपको है, साल भर ही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण कह लीजिए, ओवर थिंकिंग के कारण कह लीजिए, काम में विलंब होने के कारण कह लीजिए, समस्याएं बनती रहेंगी। समस्याएं तो आती भी हैं, इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका उन समस्याओं को डील न कर पाना। समस्याएं कौन रोक लेगा? असंभव है, वो तो आती ही रहेंगी, जीवन है ना, वो तो आती रहेंगी। आपकी जिम्मेदारी होती है उन समस्याओं को टैकल करना। क्या आप तैयार हो? क्या आप उस योग्य हो? क्या आप करने में सक्षम हो? अगर इस भुजा में बल है, बाहुबल है, पुरुषार्थ है, तो किस दिन के लिए है? ऐसे टफ फेजेस आते ही तो हैं। लाइफ यही तो है कि आपको टफ फेजेस में टेस्ट किया जाता है। समय ठीक है तो सब ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी असली वैल्यू और बुद्धि दिखानी होती है, यही समय है। तो शनि आपको परेशान करेगा फैमिली एस्पेक्ट पे। ठीक है, धन संग्रह करने में परेशान करेगा। शनि की एक बहुत अच्छी बात, डिले करता है,
डिनाई नहीं करता। तो डिले करेगा, मानसिक रूप से पीड़ित कर रखा है, डिले करेगा तो आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तैयार रहना है। हाँ भाई, थोड़ा समय लग सकता है, पैसे बचाने हैं, थोड़ा समय लग सकता है, कोई चीज़ अच्छे से कम्युनिकेट करनी है, थोड़ा समय लग सकता है। अब कम्युनिकेट का मतलब, अगर आप जॉब की बात करें, या कि शनि आपके जॉब को भी देख रहा है, तो इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़, कोई डील करनी है, वहाँ पर कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, सावधान रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये शनि आपके जॉब को भी देख रहा है, रोग, रिपोर्ट, लीगल लिटिगेशन मामलों को भी देख रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जिनके कोई ना कोई ऐसी चीज़, बातचीत पीछे हो चुकी थी, यहाँ पर ऐसे मामले निकल के आ सकते हैं कि आपको कोर्ट तक जाना पड़े। और उसके बाद शनि का एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर पड़ता है। तो कर्म के लॉर्ड जहाँ पर इतने सारे ग्रह बैठे हैं, उसके मालिक शनि जाकर के बैठे हैं विदेश में। जिन लोगों के काम में विदेश का कोई भी एस्पेक्ट है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, चाहे विदेश में ही कंपनी रह गई, या आप विदेश में रहते हो, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है। ठीक है, लेकिन जो लोग विदेश में नहीं रहते, उनको थोड़े चैलेंजेस ये स्थान परिवर्तन को लेकर के, स्ट्रगल्स को लेकर के बना सकता है। ठीक है, तो कर्म का जहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हैं। सूर्य शनि की राशि में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सूर्य मंगल की स्थिति तो काफ़ी ठीक है कर्म भाव में, लेकिन जब सूर्य शनि की राशि में हो तो एक समस्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। किससे करता है? सूर्य आपका अपर मैनेजमेंट है, जो आपके सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं। जब तक आप उनमें एक अच्छा लीडर देख रहे हो, तब तक आपको समस्या नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट पे आपको लगा कि यार ये फालतू की सैलरी खा रहा है, फालतू के पैसे बना रहा है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेकार आदमी है, उस दिन आप यहाँ पर विद्रोह करने में पीछे नहीं हटोगे। ठीक है, तो अपर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब तक आप उसमें लीडर देख रहे हो तब तक नहीं होगा। ठीक है, योग्य लोगों से नहीं होगा, लेकिन जो अयोग्य हैं उनके साथ तो ज़रूर होगा। साथ में राहु केतु का एस्पेक्ट आपके लिए लाभ वाले भाव और पंचम भावस्थ है। देखिए, पंचम भावस्थ केतु आपके भाग्य भाव के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, व्यर्थ की यात्राएं कराता है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काफ़ी अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में संतान प्रेम के लिए अच्छा नहीं है, प्रेम में वैराग्य या ब्रेकअप्स होने की संभावना है। शिक्षा के लिए भी केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मन को इतना भ्रमित कर देगा कि आपकी शिक्षा ब्रेक हो जाती है, क्या करूँ क्या पढ़ूँ, इसमें भी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन राहु का वहाँ बैठना आपके लाभ वाले भाव के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इनकम को लेके चिंता नहीं है, चिंता अगर करनी है तो बचाने को लेके करिए। राइट, दूसरी चीज़ कर्म को लेके काफ़ी लोग जॉब को लेके परेशान हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा करके जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मिड मंथ मोटा मोटा 15 जनवरी के बाद से मंगल अपनी उच्च की राशि, और मंगल आपके लिए अष्टम भाव का मालिक और फर्स्ट हाउस लॉर्ड, जब लग्न का लॉर्ड जहाँ बैठे वो काम बनते हैं। राइट, लग्न का लॉर्ड जाके बैठा कर्म वाले भाव में और उच्च की राशि बैठा, तो करियर को लेकर के आने वाली समस्याएं यहाँ पर ठीक होती दिख रही हैं। मोटा मोटा फाइनेंस इज गुड। ठीक है, करियर अच्छा होता दिख रहा है। फैमिली में थोड़ी समस्याएं हैं, मतभेद होने की संभावनाएं जरूर बनती दिख रही हैं, मानसिक रूप से पीड़ा जरूर बनती दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर भी ठीक स्थितियां ही हैं। शुक्र बुध की स्थिति भी और सूर्य की स्थिति भी अगर देखा जाए तो सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक होकर बैठे हैं कर्म वाले भाव में, अच्छा ही है। जो लोग ऑनलाइन संबंधित काम कर रहे हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके लिए कर्म वाला भाव इज अगेन गुड। ठीक है, शुक्र की हम बात कर लें और बुध की बात कर लें तो देखिए, शुक्र आपके लिए होते हैं दूसरे घर के मालिक, धन वाले भाव के मालिक जाके बैठे हैं कर्म वाले भाव में, यानी करियर से पैसा बनता दिख रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती दिख रही हैं। बुध बेसिकली आपके लिए तीसरे घर के मालिक, ऑनलाइन कामों के लिए जो लोग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए भी ठीक स्थिति बनती दिख रही है। कुछ लोगों के लिए उनके पत्नी के माध्यम से काम बनने की संभावना है, बिकॉज शुक्र पत्नी भाव का मालिक भी है, या किसी फेमिनिन एस्पेक्ट से या बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ बनते दिख रहे हैं। तो मोटा मोटा काम कारोबार को लेके, फाइनेंशियल गेन्स को लेकर के चीज़ें ठीक हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। वर्क प्लेस की चीज़ें भी इतनी बुरी नहीं हैं। प्रॉब्लम कहीं अगर है तो आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा, एंड फैमिली एस्पेक्ट इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, और कहीं कोई झगड़ा है, लीगल लिटिगेशन मामले हैं, तो उसके लिए भी बहुत सहायता मिलती हुई नहीं दिख रही है, आपको उन प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता दिख रहा है। सो ये है आपके जनवरी का। अब बात ऐसी है ना, आप मंगल की राशि हो, क्या शनि की 7.5 के प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं?
मित्रों, इवेंट्स तो आप नहीं बदल सकते, जो ईश्वर ने आपको दे दिया वो दे दिया। कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि उन कर्म फलों को बदल दे, है ना। लेकिन हाँ, प्रारब्ध जो आपको अगले जन्मों के लिए बनने वाला है या बन रहा है आपके कर्मों के माध्यम से, या पूर्व जन्मों में कुछ पाप अगर ऐसे बने हुए हैं, उनको कम कर सकते हैं। साथ में वर्तमान जीवन के लिए अगर कुछ उपाय करें तो समस्याओं को डील करने की वो क्षमता आपको मिल जाएगी कि प्रॉब्लम्स कम हो जाए, है ना। छोटी सी बात है, अगर कोई आपको एक मुक्का खींच के मारे, आपको चोट लगेगी, ठीक है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो चोट ज़्यादा आएगी, आप गिर भी जाओगे। लेकिन आप स्ट्रांग हो तो मुक्का भले ही उतनी ही तेज का है, आप सह जाओगे। बस इतनी सी बात है। उपाय करके मुक्का नहीं हटेगा, मुक्का तो आ रहा है हटेगा क्या, बदलेगा क्या? आप स्ट्रांग हो तो मुक्का हंस के डालोगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कैसे बना सकते हैं? समस्या कहाँ पे है? देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में तो बात करना हम भूल गए हैं, वो है गुरुदेव। गुरुदेव वर्तमान में तीसरे घर में बैठे हैं और ये जून तक वहाँ हैं। इससे आपके भाग्य भाव को देखते हैं। भाग्य भाव पे जहाँ पे शनि का भी एस्पेक्ट है, वही भाग्य भाव जहाँ पर केतु का भी एस्पेक्ट है, वहीं पर गुरु का भी एस्पेक्ट है। कृपा करके किसी धार्मिक यात्रा को जरूर चले जाइएगा और मेहनत करके जाइएगा, ठीक है। आराम से मत जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, नया साल है, बहुत जगहों पे भीड़ होगी। मैं कहूँगा भीड़ खत्म होने के बाद जाइए, 2-3 तारीख के बाद जाइए और किसी धार्मिक स्थल पे मेहनत करके चले जाइए और कुछ श्रम कर दीजिएगा, कुछ झाड़ू पोछा कर दीजिएगा, कुछ साफ सफाई कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, 9th हाउस स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स का भी होता है। शनि जैसा ग्रहों का एस्पेक्ट, राहु केतु का और गुरु का, जो एकदम से संन्यास योग बनाता है। जब आप अपने मन के कर्म संन्यास को जागृत करोगे, कर्म संन्यास भगवद गीता का वो चैप्टर जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कर्म ऐसे करो जैसे सन्यासी करता हो, यानी कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो पार्थ। यही प्रज्ञावान पुरुष की निशानी है। तो इस समय पर आवश्यक है कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया जाए, जो नहीं हो रहा है ग्रिप को ढीला छोड़ा जाए। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, अपना 100% देना है, ठीक है। धार्मिक यात्राएं करिए। उसके बाद शनि 12वें घर में है। अगर स्वास्थ्य की समस्या बनती दिख रही हो, जो कि दिख रही है, तो आप चैरिटी कर दिया करिए। हर शनिवार को कुछ रुपए निकालिए और हॉस्पिटल में जाके चैरिटी कराइएगा। डीप ब्रीदिंग करते रहिएगा। फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेयर को ठीक रखिएगा, वाटर इनटेक ठीक रखिएगा, डाइट अच्छी रखिए और वर्कआउट करते रहिए। सो ये बेसिक रिचुअल्स के साथ विदा लेते हैं अभी के लिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय सिया राम।